डेटाबेस नहीं टेक्निक समझो, बहुत तेल कम इस्तेमाल करो। गरम पानी में ना प्याज टमाटर और एक गला लो, एकदम नीचे कर लो और केवल है ना तेल तेल ऐसे जो पानी ऊपर गुड मॉर्निंग। आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? जी सर, गुड इवनिंग सर। चलिए, इसे कोई क्वेश्चन अगर है आप लोग का तो आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आप लोग का बनता है। मैसेज के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। आपको कल एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि जो अभिज्ञानम शकुंतलम का जो बुक लिखा गया था कालिदास द्वारा, वो उत्तराखंड के किस जगह में बैठ के लिखा गया था, उस आश्रम का नाम पूछा था। उत्तराखंड में प्राचीन काल में दो आश्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सर कण्वाश्रम, एक गढ़वाल, दोनों गढ़वाल में ही है। एक आपका चमोली में है और एक आपका पौड़ी गढ़वाल में है। तो जो पौड़ी गढ़वाल में जो है मालनी नदी के किनारे पर एक आश्रम है जिसको कण्व आश्रम कहा जाता है। तो कण्व आश्रम में क्या है, ये जो कालिदास जी ने वहां पे इस बुक को लिखा था, क्योंकि यहीं पर जो भरत या जो मतलब शांतनु राजा के जो लड़के थे भरत और जो शकुंतलम का जो कहानी थे इसी से संबंधित है, इस आश्रम से। तो यही जगह पर क्या है लिखा गया था, कण्व आश्रम आपका पौड़ी गढ़वाल में है, ये कोटद्वार के निकट ही है। तो मालनी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उसको याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उत्तराखंड का भी आपको थोड़ा सा इतिहास उसमें भी पूछेगा। जनरल में भी आपका क्या है, तो फर्स्ट पेपर में भी है उत्तराखंड का इतिहास। तो उत्तराखंड का इतिहास के लिए थोड़ा बहुत जानकारी आपको रखना चाहिए। ठीक है, जनरल में आप लोग याद रखिएगा 30 क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से आएगा, 10 क्वेश्चन रीजनिंग से, 10 क्वेश्चन जीएस से आएगा। तो ये हो गया 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो 30 10 10 करके आएगा, और इसमें तो क्या है 50 क्वेश्चन है, लगभग 12 क्वेश्चन करके हर सब्जेक्ट से आएंगे। तो उसी हिसाब से हम लोग देंगे। देखिए कल आप लोगों को बोला था कि आज क्या है, आज हम मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे, क्योंकि जो मेन टॉपिक है ना पहले एक बार उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद अगर टाइम बचेगा क्वेश्चन करवाएंगे, टाइम बचेगा तो पूरा करवा देंगे। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते ना, टॉपिक होते लेकिन क्वेश्चन उसमें से अभी तक कभी पूछे ही नहीं गए। तो ऐसे टॉपिक को क्या है बाद में देखेंगे। जो मेन टॉपिक है जो कम से कम 80-90% जो क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं उन हिसाब से क्या है आप लोगों को पहले क्लियर करवा देता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा रिविजन भी कर पाए। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। और रिवीजन क्या होगा, सुबह करिएगा रिवीजन, जब भी सुबह उठ के आपको टाइम मिलता है तो एक बार क्या होता है जो भी पढ़ते हैं उसको रिवीजन कर लीजिएगा, वो याद हो जाएगा, वो भूलेंगे नहीं। देखिए आज हम शुरू करेंगे
1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, क्रांति हुआ था या विद्रोह हुआ था, या उसे सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, आम विद्रोह भी कहते हैं, या भारत के पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है इसको, उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उसी पर बात करेंगे। ठीक है, ये जो क्रांति हुई थी क्यों हुई थी, इसके कारण आपको अभी बताऊंगा। मेन कारण था जो ब्रिटिश, तो उस समय शासन नहीं था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था। ठीक है, ब्रिटिश शासन कब आया और ईस्ट इंडिया शासन कब तक रहा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। देखिएगा 1858 तक यानी 1858 तक क्या भारत में जो अंग्रेजों का शासन था उसको कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कहते हैं, या कंपनी का शासन कहा जाता है। और 1858 के बाद जो शासन हुआ भारत में उसे कहा जाता है क्राउन का शासन कहा जाता है, या महारानी का शासन कहा जाता है। तो महारानी का शासन कब से शुरू हुआ, 1858 से शुरू हुआ। और 1858 से पहले जो शासन था वो क्या है, एक कंपनी चला रहा था। जैसे मान लिया रिलायंस कंपनी होगा, अडानी अंबानी कंपनी होगा, वो कंपनी चला रहा था भारत को शासन। समझ लीजिए, तो कंपनी का पास कितना ज्यादा संपदा होगा, कितना ज्यादा ताकतवर कंपनी रहा होगा कि भारत को क्या है शासित कर रहा था। देखिए, जब कंपनी यहाँ पे आया तो कि कंपनी व्यापारी थे, और व्यापारी लोगों का एक ही मकसद होता है मुनाफा। किसी भी तरह से उनको क्या चाहिए, लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट जब चाहिए होगा तो क्या है, भारत के संसाधन जो रिसोर्स है उस पर कब्जा करना चाहा। तो कंपनी का मेन क्या टारगेट क्या था कि भारत के रिसोर्स पर कब्जा किया जाए, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो वाणिज्य हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे खनिज हो, चाहे कृषि हो। इन सारे चीजों में क्या है, कंपनी चाहते थे कि एकाधिकार हो जाए। अब बताइए, जब इनमें एकाधिकार हो जाएगा और ये जब किसी चीज को आप कब्जा करने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या था, उनके कल्चर को भी बदलना पड़ेगा, नहीं तो अपना सामान उनको कैसे बेचेंगे। देखिए, आज क्या है, वैलेंटाइन डे हो गया या न्यू ईयर में जो ब्रिटिश सामान क्या है इंडियन को बेचना आसान हो गया, क्योंकि क्या था, लोगों ने स्वीकार कर लिया कि ये अच्छी चीज है। नहीं तो क्या है, नेपाल के कपड़े खरीद कोई नहीं खरीदेगा। इसीलिए क्या है, जो इकोनॉमी के साथ साथ जो कल्चर होते हैं उनको भी क्या है बदलना शुरू होता है। देखिए, सबसे पहले ये जो क्रांति शुरू हुआ था बैरकपुर से हुआ था। आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, मंगल पांडे। पिक्चर भी आया होगा, आप लोग देखे होंगे। मंगल पांडे क्या था, ब्रिटिश सैनिक था, और ये कहाँ पे तैनात थे, बैरकपुर। बैरकपुर अगर आपसे बात किया जाए तो ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। मंगल पांडे ने 1856 में रिवोल्ट कर दिया था। इनका मेन कारण था, ये देखिए, एक राइफल आया था जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। ये जो एनफील्ड राइफल था उसके कारतूस को भरने के लिए उस पे चर्बी लगे हुए थे, इसे माना गया। और उस चर्बी क्या गाय और शुअर का लगा हुआ था, क्योंकि उसमें चर्बी ज्यादा होता है। तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और शुअर क्या है, मुसलमानों के लिए अपवित्र है। तो दोनों धर्म के जो लोग थे तो वो क्या है, अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या, मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। तो मंगल पांडे क्या फांसी, ठीक है। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश में एक जगह है बलिया डिस्ट्रिक्ट है, बलिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे मंगल पांडे, ठीक है। बाद में जब मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया तो ये जो अफवाह है ना कि जो कारतूस का यूज करते थे उसमें शुअर और गाय के चर्बी लगे हुए हैं, ये अलग अलग जो सेना के जो बटालियन होते हैं उन बटालियनों में फैलने लगे। तो सबसे पहले जो मेरठ के जो बटालियन था, इन्होंने 10 मई 1857 को क्या है विद्रोह कर दिया। और विद्रोह कर दिया, तो अगर आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति कब शुरू हुआ है, तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 में कहां से शुरू हुआ, मेरठ से शुरू हुआ। और ये लोग क्या है, 11 मई 1800
57 को ये दिल्ली पहुंचे। कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर जो मुगल बादशाह थे उस समय, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या द्वितीय, बहादुर शाह जफर या द्वितीय को क्या है, बहादुर शाह द्वितीय जफर को क्या है, भारत का बादशाह बना गया। भारत में क्या बनाया? बादशाह बनाया गया। और इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और यही से क्या है, 1857 क्रांति पूरे भारत में धीरे धीरे फैलने लगे। तो उसका बैकग्राउंड आप लोगों ने समझ में आया कि 1800 क्रांति कहां से शुरू हुआ? मंगल पांडे से शुरू हुआ, फिर मेरठ से शुरू हुआ, फिर 11 मई को 1857 को ये दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली पहुंच के क्या है, जो मेरठ के जो सिपाही थे, इन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को क्या है, अपना नेता चुना और इन्होंने शुरू किया। और जब इनको नेता चुना तो फिर क्या, आसपास के जो भी विद्रोही लोग थे वो भी क्या था, इसमें शामिल, धीरे धीरे शामिल होता चला गया। वो भी इसमें धीरे धीरे। देखिए 1857 की मेन जो कारण था उसमें बहुत सारे थे। एक आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण और सैन्य कारण। ये 5 कारण क्या थे जो आपके इसमें थे। अब कैसे कैसे कारण थे पहले सुनाई लीजिए इसको। देखिए आर्थिक कारण में क्या है, किसानों से जबरदस्ती क्या है, भू राजस्व लिया जा रहा था। ज्यादा करके भू राजस्व ले रहे थे। कैसे ले रहे थे? ज्यादा करके भू राजस्व ले रहे थे। तो ज्यादा करके जब भू राजस्व लेंगे तो क्या है, किसान धीरे धीरे क्या है, कमजोर होने लगे और किसान धीरे धीरे विद्रोह करना शुरू कर दिया। जो शासक वर्ग थे वो भी कमजोर होने लगे। क्यों? क्योंकि उन पर क्या है, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिया गया। उन पर क्या, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद क्या है, जो जमींदार थे, जमींदारों की भूमि को छीन लिया गया। तो ये बहुत सारे ऐसे काम थे जिसमें क्या है, ये जो जमीन से जुड़े लोग थे ये क्या है, अंग्रेजों के विरोध हो गए। प्रशासनिक में क्या है, भ्रष्टाचार, यानी जो क्या कहते हैं, क्राइम है, उसके बाद जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पैसे के लिए क्या है, अंग्रेज कुछ भी कर रहे थे। राजनीतिक कारण में क्या थे, विलय का सिद्धांत। अब लोगों ने सुना होगा विलय का सिद्धांत क्या था, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसे कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है पहले समझ लीजिए। देखिएगा, ये लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था विलय का सिद्धांत। किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। इसमें एक बात था, अगर कोई भारतीय राजा, कौन? भारतीय राजा निसंतान अगर उसकी डेथ होगा, भारतीय राजा अगर क्या होना चाहिए, निसंतान उसका डेथ होगा, निसंतान, तो वो राज्य क्या है, कंपनी के शासन में मिला दिया जाएगा। कंपनी में क्या कर देगा, मिला दिया जाएगा। ऐसे क्या है, बहुत सारे जो देशी रियासत था उनमें उत्तराधिकारी की कमी हो गया, उसको मिला ले। जैसे नाना साहब के नाम सुने होंगे आप लोगों ने, वो क्या था, वास्तविक मराठा उत्तराधिकारी नहीं था। झांसी का रानी का नाम सुने होंगे, जो उनके पुत्र नहीं थे, उनको क्या है, इसको मिलाना। उसके बाद जो अवध था, अवध पर कुशासन का आरोप लगा दिया। और कुशासन पर आरोप लगा के देखिए, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब को क्या था, इसी से अलग कर दिया। जो अवध था, अवध पर कुशासन का लगा दिया आरोप। अवध में क्या है, कुशासन लगा दिया कि यहाँ के जो राजा है वो शासन करने के योग्य नहीं है, इसलिए हमारे पास ये दीजिए। उसके बाद जो मुगल उत्तराधिकारी था ये भी क्या है, कमजोर पड़ गए। और इनके जो राजा थे या राजकुमार थे उसको बादशाह मानने से अंग्रेजों ने क्या मना कर दिया। देखिए शाही राजकुमारों को शाही उपाधि से क्या वंचित कर दिया। देखिए मुगलों का शाही उपाधि क्या था, बादशाह। अंग्रेजों ने क्या है, बादशाह का ये शाही उपाधि क्या है, छीन लिया। और उसको पेंशन में पेंशन देने लगे, पेंशन पेंशन पर उनको निर्भर करने लगे।
अब मतलब मुगल बादशाह अगर पेंशन पे आ जाएगा तो कितना ज्यादा दयनीय अवस्था आ गया होगा उन लोगों का, तो समझ सकते हैं। तो ये सारे जो कंडीशन है, इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो राजनीतिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ होने लगे। अब सामाजिक धार्मिक को हम लोग जान लेते हैं। देखिए सामाजिक और धार्मिक में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने के आने के बाद दो तीन व्यवस्था यहाँ पे अच्छा भी हुआ, और वो जो हमारे दक्षिण पंथी लोग है ना उसको अच्छा नहीं माना। एक तो आप लोगों ने देखा होगा सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया। सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1928, सॉरी 1828 को हुआ। 1828 को हुआ। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। ये कब लाया? 1856 में लाया गया। उसके बाद बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये जो प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया ना, इससे क्या हुआ, जो भारतीय थे, जो दक्षिण पंथी जो लोग होते हैं, दक्षिण पंथी मतलब जो परंपरावादी लोग होते हैं, उनको बहुत ज्यादा क्या है, गलत लगा। देखिए जो दक्षिण पंथी होते हैं वो ना पुराने रीति रिवाज को ही मानते हैं, और जो उदारवादी होते हैं वो नए जो बदलाव होते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, तो दक्षिण पंथी थे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। दूसरी बात, टेलीफोन लगाया हुआ, रेलवे का विकास हो चुका था। इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को और भारतीयों में बहुत सारा क्या होता, खेत की दृष्टि से देखा जाने लगा। आप लोग जानते हैं कि रेलवे के जो अच्छे डिब्बे होते थे, जिसको फर्स्ट क्लास के डिब्बे कहा जाता है, उसमें भारतीयों को उसमें बैठने का अधिकार नहीं था। टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते भारतीय। तो बहुत सारे ऐसे चीज हुआ जो भारतीय लोग क्या होता उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। जब ऐसे नहीं कर पाएंगे तो उसका विरोध, सेनाओं में भी बहुत सारे ऐसे नहीं घोषते कि सेनाओं को भी क्या है, जो दोयम दर्जा दी जाती थी। जो सेना थे उनको भी क्या है, दोयम दर्जा दी जाती थी। दोयम मतलब जो ब्रिटिश सेना थे और जो भारतीय सेना थे उसमें अंतर था। ठीक है, जो भारतीय सेना थे उनको क्या है, अच्छे पदों पे नहीं रखा जाता था, उनको वेतन कम मिलता था, उनको भत्ता कम मिलता था, और उनको क्या है, जहां पे दुर्गम या जो कठिन कार्य होते थे वहां पे उनको लगाए जाते थे। तो इससे क्या है, दिक्कत होने लगे। तीसरी बात क्या है कि वेतन की अभी बता, वेतन कम देने लगे। उसके बाद दुरुस्त जगह पे भेजने लगे। उसके बाद एनफील्ड राइफल का प्रयोग होने लगे। आपको बता दूं, पहले माना जाता था जो भारतीय थे ना, वो समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। मानते हैं अगर समुद्र पार कर लेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो देखिए इस समय जो अधिकतर जो सेना था ना, सेना में उच्च वर्ण के लोग ही सेना में ज्यादा होते थे। तो उच्च वर्ण के लोगों में क्या है, ज्यादा दक्षिणपंथी विचारधारा ज्यादा होते हैं। तो इसलिए क्या है कि जब अंग्रेज आए तो ये अंग्रेज क्या अपने साथ इन भारतीय सेनाओं को भी क्या श्रीलंका भेजने लगे, म्यांमार भेजने लगे, अलग अलग देशों में क्या है अपने जहाजों के साथ भेजने लगे। इससे भारतीय जो सिपाही थे वो क्या है, विद्रोह करने लगे। आप लोगों को बता देता हूं, आधुनिक भारत में राजा राममोहन राय पहला व्यक्ति है जो जलमार्ग से ब्रिटेन गए थे। इससे पहले भारतीय क्या है, जलमार्ग से यात्रा नहीं करते। मॉडर्न की बात बोलो, एंशिएंट की बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मॉडर्न में क्या है, बहुत सारे क्या है, लोगों में कुरीतियां आ गया था, कर्मकांड आ गया था, और उसके कारण ऐसे होने लगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो समुद्र पार तो ही धर्म का भ्रष्ट मानने लगे। तो इससे क्या हो, जो दक्षिण पंथी लोग हैं वो अंग्रेजों के विरोध होने लगे। और क्या है, अब क्रांति बड़े पैमाने पर होने लगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रांति है ना, ये अधिकतर उत्तर भारत तक ही सीमित रहा। दक्षिण भारत में ये सफल नहीं हो पाया, या पूर्वी भारत में भी सफल नहीं हो रहा है। इसका कारण ये था कि ये जो धार्मिक कर्मकांड अधिकतर उत्तर भारत के लोग ज्यादा मानते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में क्या है, समुद्र से लगे हुए लोग हैं, वहां पे कल्चरों का क्या होता है, मिलन होता है। तो कल्चरों का जब मिलन होगा ना तो कर्मकांड कम होते हैं। देखिए जितने भी भारत में कर्मकांड अधिकतर होते हैं ना, वो अधिकतर लैंड लॉक वाले जो स्टेट है ना भारत में, वहां पे कर्मकांड बहुत ज्यादा है, वहां रूढ़िवादी बहुत ज्यादा है। जहाँ पे क्या है,
समुद्र से लगे हैं, बाहरी विदेशी लोग आ रहे, रह रहे, वगैरह वगैरह कर रहे, वहां तक कर्मकांड क्या होता है या रूढ़िवादी का काम हो जाता है। लोगों से जब मिलेंगे तो क्या होगा, अपने विचार में परिवर्तन आता है। जब आप लोगों से मिलेंगे नहीं, उनके विचार जानेंगे नहीं, तो क्या होगा, अपने विचार को कैसे बदलेंगे। जो आप सालों साल चले आ रहे हैं उसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इससे क्या है, 1857 की क्रांति शुरू हो गई। अब देखिए, इसमें 1857 की जो क्रांति है उसमें कुछ नेता थे, और कहां कहां से ये नेता लड़े हैं उसके बारे में जान लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछते हैं, जान लीजिएगा। देखिए, दिल्ली में कौन लड़े थे। दिल्ली में आपको अभी बताया था कि बहादुर शाह जफर क्या थे, उनको नेता चुना गया था, और उनका जो सेनापति था उनका नाम क्या था, जनरल बख्त खां। और यहाँ पे एक नाम और याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर। इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे अंग्रेज कौन थे, जॉन निकोलस थे, लेफ्टिनेंट हडसन थे, बिलोबी थे। ये लोग क्या है, ये दिल्ली में लड़े थे, और दिल्ली में कब पहुंचे थे, 11 मई को पहुंचे थे दिल्ली। उस पर कानपुर में कौन थे नेता, नाना साहब। कानपुर में नेता कौन थे, नाना साहब। ब्रिटिश में कौन थे, सर ह्यूएल और कॉलिन कॉम्बे। लखनऊ में नेता कौन थे, बेगम हजरत महल। और एक नाम और लिखिएगा, इसका पुत्र था, उनका नाम तादिर करके था, तादिर। तो यहाँ पे लखनऊ में कौन थे, बेगम हजरत महल। और अंग्रेज में कौन थे, हेनरी लॉरेंस थे। इंग्लिश थे, हेनरी बॉकलैंड थे, सर कैंपबेल थे। बरेली में कौन थे, बरेली में खान बहादुर खान या खान बहादुर समझ लीजिएगा। यहाँ पे जेम्स आउटरम थे। बिहार में कौन थे, बिहार में कुंवर सिंह थे और कॉलिन कैम्पबेल थे यहाँ पे। फैजाबाद में कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला। ये जो मौलवी अहमदुल्ला, इस पर 50,000 का इनाम रखा था, जिंदा या मरे हुए उसको कोई भी पकड़ के देगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन बनेगा कि 1857 की क्रांति में किस व्यक्ति पर 50,000 रुपए का मतलब इनाम रखा गया था, तो वो है मौलवी अहमदुल्ला पर रखा गया था। मौलवी अहमदुल्ला पर कितने का इनाम रखा गया था, 50,000 का इनाम रखा गया था, जिंदा या मुर्दा उसको पकड़ने के लिए। क्योंकि इन्होंने क्या है, लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने में बहुत बड़ा हाथ था इनका। फैजाबाद, इस समय जो अयोध्या वाला क्षेत्र है उसको फैजाबाद कहते था, आजकल उसका नाम बदल दिया गया। उसके बाद झांसी में कौन थे, आप लोग जानते हैं, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में कौन है, रानी लक्ष्मी। और यहाँ पे अंग्रेजी जनरल कौन थे, सर वुडरोज। एक नाम यहाँ पे और याद रखिएगा, सत्य तोपे। सत्य तोपे भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्या है, जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़े थे। तो ये अलग अलग नेता था। आप बताइएगा कि उत्तराखंड में 1857 की क्रांति में कौन नेता थे। उत्तराखंड में 1857 की जो क्रांति हुई थी या विद्रोह में नेता कौन थे, विद्रोह के नेता। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन है उत्तराखंड के ऐसे कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा है। उत्तराखंड में 1857 की क्रांति जो विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन थे, ये थोड़ा सा बताइए, नहीं बताएंगे तो मैं बता दूंगा। अब देखिए, ये जो विद्रोह हुआ था ये विफल क्यों हो गया या सक्सेस क्यों नहीं हुआ, ये टारगेट को पूरा क्यों नहीं कर पाया, चलो समझ लीजिएगा। क्योंकि जो भारतीय थे ना, उनके पास क्या था, यूनाइट करके या एकीकृत किया था नेतृत्व का अभाव था। लोग अलग अलग जगह के जो राजा थे वो अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, वो एकजुट होकर लड़ नहीं रहे थे, बल्कि क्या है, अलग अलग जो राजा थे वो अपने हिसाब से लड़ने लगे। अब अगर कोई युद्ध होगा तो सभी अगर अपने अपने हिसाब से लड़ेंगे तो एकीकृत या जो एक बड़ा सा शत्रु है उस शत्रु को कैसे परास्त कर पाएंगे। पहला तो ये था। दूसरी बात क्या था, ये राजा क्या थे, अंग्रेजों से पहले इनका गठबंधन था, इसलिए क्या था, ये धीरे धीरे अंग्रेजों के आश्रय हो गए थे और इनके पास वास्तविक शक्ति नहीं था।
जब वास्तविक शक्ति नहीं होंगे तो इनका सैन्य नेतृत्व क्या होगा, कमजोर होंगे। तीसरा क्या था, अंग्रेजों के पास क्या था, अच्छे सेनानायक थे, रेलवे थे, पैसा था, हथियार था, बहुत सारे संसाधन क्या था अंग्रेजों के पास। उच्च कोटि के प्रशिक्षित क्या थे, सेना थे। तो ये बहुत सारे कारण थे जिससे कारण क्या है, अंग्रेजों ने 1857 की को क्या है, विफल कर दिया। भारतीय लोगों ने लड़े तो बहुत ही हिम्मत से, लेकिन जीत नहीं पाए, नहीं उसको पूरा नहीं कर पाए, उसको क्या कर नहीं पाए, उसको जीत नहीं पाए। क्यों? क्योंकि भारतीय के पास क्या था, एकीकरण यानी एक एकजुट करने वाला, या जिसको कहते हैं राष्ट्रीय नेता का अभाव था। इसका अभाव था, राष्ट्रीय नेता का अभाव था। जो बाद में गांधी जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय जब नेता मिला तो धीरे धीरे भारत आजाद हुआ। समझिएगा, गांधी जी क्या है, पूरे भारत में एक नेता थे, तभी सभी लोग उसके क्या है साथ आए और अंग्रेजों को क्या है अलग अलग क्षेत्रों में उनको हराए। यहाँ पे लोग क्या था, अपने अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे। जब अपने अपने राज्य के लिए लड़ेंगे तो अंग्रेजों से कहाँ जीत पाएंगे, इसलिए देखिए जितने भी राजा थे सब मारे गए, चाहे वो कितने भी अपने क्षत्रिय को बता रहे थे, सारे क्षत्रियों को मार दिया अंग्रेजों ने। क्यों मारा? क्योंकि वो एकजुट नहीं थे। अब देखिए ये 1857 की जो क्रांति है, इसके बाद क्या हुआ, 1857 की जो क्रांति है इसके बाद क्या हुआ। देखिए अभी आपको पता था कि 1857 की जब क्रांति हुई उसके बाद 1858 में क्या हुआ, 1858 में भारत से ईस्ट इंडिया का शासन समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समझिएगा। और इसके स्थान पर क्या बना, इसके स्थान पर बना महारानी का शासन। महारानी या कहिए क्राउन, क्राउन का शासन स्थापना, क्राउन का शासन स्थापित किया। ध्यान दीजिएगा, आप समझ लें कि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी लिख लीजिएगा। कंपनी क्या है, एक कंपनी है, और ये क्या है, महारानी के शासन आ गए। अब क्या है, जो ब्रिटिश क्राउन है, क्राउन मतलब वहां पर राजसत्ता है उस समय, उनके राजसत्ता के हिसाब से भारत का शासन व्यवस्था चलने शुरू हो गया। आप लोगों ने बताया नहीं कि उत्तराखंड में क्रांतिकारी कौन थे। कालू मेहरा का नाम सुने होगा आप लोगों ने। जो कालू मेहरा था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इतने बार पूछा गया है। कालू मेहरा, कालू मेहरा क्या है, कालू सिंह मेहरा कहीं कहीं लिखा था, कहीं कहीं कालू मेहरा लिखा था, तो दोनों लिख लीजिएगा। कालू मेहरा क्या है, ये 1857 में क्या है अंग्रेजों का विरोध किया था। ठीक है, ये कहां से थे, चंपावत से थे। ये बरेली के जो नवाब थे उनके दोस्त थे, बरेली के जो नवाब थे उनके दोस्त थे, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया था। और एक बार और आपको बता देता हूँ, 1857 के समय पे क्या है, अंग्रेजों ने बरेली के जो सिपाही थे वो हल्द्वानी में आके छिपे थे, तो हल्द्वानी तक उनको क्या है परास्त किया था। धन्यवाद। हल्द्वानी तक भी क्या है अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में वहां तक आए थे। लेकिन मेन जो क्रांतिकारी थे 1857 की उत्तराखंड से, उनका नाम है कालू मेहरा या कालू सिंह मेहरा, इनका नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। अब एक बात आता है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो गवर्नर जनरल कौन थे, समझिएगा, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे पहले समझ लीजिएगा। उस समय गवर्नर जनरल थे आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या था उस समय, गवर्नर जनरल। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, गवर्नर जनरल। देखिए 1857 की क्रांति के बाद यहाँ पे जब क्राउन का शासन हुआ ना, तो देखिए क्या क्या बदलाव हुआ, पहले बदलाव देख लेते हैं, चेंज क्या हुआ। पहली बार क्या है, यहाँ पे गवर्नर जनरल का एक और नाम दिया गया जिसे वायसराय भी कहा जाता था।
ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, गवर्नर जनरल और वायसराय में थोड़ा सा अंतर है। व्यक्ति एक होता है, पद दो है। पद नाम दो है लेकिन व्यक्ति एक है। जैसे मान लेते कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल भी है और प्रोफेसर भी है, लेकिन व्यक्ति तो एक ही हुआ ना। उसी प्रकार से देखिएगा, जब गवर्नर जनरल के रूप में उनको अगर जब संबोधित किया जाएगा तो उनका मतलब होता है वो भारत पे शासन करने का मुखिया है। ध्यान दीजिएगा, जब अगर गवर्नर जनरल अगर किसी व्यक्ति को बोला जाएगा तो उसका मतलब क्या है, उस व्यक्ति का काम क्या है, भारत में शासन व्यवस्था को देखना। और जब उसको वायसराय कहा जाएगा तो उसका मतलब होता है वो रानी का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन। समझिएगा, जब उनको रानी का पद दिया जाएगा, रानी के प्रतिनिधि का पद दिया जाएगा तो उसको वायसराय कहा जाएगा। एक एग्जांपल आपको भारत में देता हूं, आप लोग जान लीजिएगा। देखिए, जैसे हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना, उनके दो काम होते हैं। जब वहां राज्यसभा के अध्यक्षता करते थे उसको सभापति कहते हैं। जब वो राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करते हैं तब उनको उपराष्ट्रपति कहा जाता है। समझ लीजिएगा, उसी प्रकार से व्यक्ति एक है लेकिन उनको दो पद दिया गया है। गवर्नर के रूप में शासन व्यवस्था देखेगा भारत का, और वायसराय के रूप में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, यानी क्राउन का क्या होगा, प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा। एक ही व्यक्ति होगा। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना, देखिए यहीं पर सवाल बन जाता है। भारत का पहला वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। तो इसी समय से क्या है, यहाँ पे वायसराय का भी रूल शुरू हुआ, नहीं क्राउन का रूल शुरू हुआ। दूसरा बदलाव इसमें यह किया गया है, एक भारत मंत्री या भारत सचिव का पद बनाया गया। देखिए, ब्रिटेन में जो मंत्री होते हैं ना, मंत्री को सचिव कहा जाता है, सेक्रेटरी कहा जाता है। जैसे भारत में मिनिस्टर कहा जाता है, वहां पे मिनिस्टर नहीं कहा जाता बल्कि सेक्रेटरी कहा जाता है। तो देखिए, भारत सचिव क्या था कि ये ब्रिटिश संसद का एक सदस्य होते थे जो भारत का शासन व्यवस्था पर निगरानी देखते थे, यानी महारानी और जो गवर्नर जनरल थे उनके बीच में मीडिएटर की तरह काम करते थे। समझ लीजिएगा, भारत सचिव का काम क्या था, जो महारानी है या ब्रिटिश संसद है और गवर्नर जनरल के बीच में क्या होता है, बीच में काम को देखते थे, उसको भारत सचिव का नया पद बना दिया गया। तीसरी पद क्या है कि अंग्रेजों ने एक नया नियम बनाया कि आप किसी देशी जो रियासत है उस पर आक्रमण नहीं करेंगे। देशी रियासत को विलय नहीं करेंगे, यानी आप मिलाएंगे नहीं। उसके बाद यहाँ पे कोई धार्मिक सामाजिक सुधार नहीं करेंगे, धार्मिक सामाजिक सुधार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तीसरा क्या है, भारतीय सेना को कम कर दिया गया और यूरोपीय सेना को बढ़ा दिया गया। सेना की संख्या को क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया और उसको कम कर दिया। और भारत में क्या है, वो जो भारतीय सेना था जिसको ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहते थे। देखिएगा, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भारतीय लोग होते थे और जो यूरोपियन आर्मी होते थे उसमें यूरोप के लोग होते थे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो भारतीय सेना, ब्रिटिश भारतीय सेना ना, 1857 की क्रांति में सिख, जाट, उसके बाद गोरखा और पहाड़ी जो जनजाति थे, पहाड़ी लोग थे, पहाड़ों के जो लोग थे, इन्होंने क्या है, अंग्रेजों का साथ दिया था। साथ दिया था। इसीलिए आप लोग देखते हैं 1857 की क्रांति के बाद जब क्राउन का शासन होता है तो सिख, जाट, गोरखा और पहाड़ के जो लोग थे उनको सेना में ज्यादा भर्ती कर दिया। लेकिन क्या होता है, जो लोग कठिनाई से जीवन होता है ना, जिनका जीवन कठिन होता है वो अनुशासित ज्यादा होता है, क्योंकि घर वाले परेशान होते हैं, इसलिए क्या होता है, कुछ भी काम करने के लिए तैयार होता है। जिनके घर में बहुत ज्यादा पैसा होता है वो सेना में नहीं जाना चाहता, जाते भी है तो उतना अनुशासित रूप में काम नहीं करता, जिसका जुनून नहीं होता है। इसमें एक बात है, जुनून होना है।
किसी किसी लोग में क्या होता है, सेना में जाना एक जुनून है, उसको छोड़ के नॉर्मल की बात बोल रहा हूँ। नॉर्मल व्यक्ति क्या होता है, ऐसा होता है। नॉर्मल व्यक्ति क्या होता है, जो अमीन होते हैं वो लोग सेना के अनुशासन को क्या होता है उस तरह से पालन नहीं कर पाते हैं। जो लोग कठिन परिस्थिति में रहते हैं वो लोग सेना के जो रूल रेगुलेशन है उसको ज्यादा पालन कर पाते हैं। इसलिए देखिएगा 1857 क्रांति के बाद सिख, जाट, गोरखा और पहाड़ के जो लोग थे, पहाड़ी लोग थे, इनको सेना में ज्यादा भर्ती करना शुरू कर दिया। आप देखिए उत्तराखंड में लगभग हर घर में लगभग कोई ना कोई सेना में होते हैं। इसका कारण क्या था कि 1857 क्रांति में उत्तराखंड के लोगों ने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया था, तो उन्होंने देखा कि जब ये लोग विरोध नहीं किया तो इनको सेना में भर्ती करो। सिख ने विरोध नहीं किया था, जाटों ने उतना विरोध नहीं किया था, गोरखाओं ने विरोध नहीं किया था, तो इनको क्या है सेना में ज्यादा स्थान दिया गया। और जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो ब्राह्मण, वैश्य और जो क्षत्रिय थे, इनको सेना में इनकी संख्या को कम कर दिया गया, क्योंकि ये 1857 की क्रांति में ये लोग क्या थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। तो ध्यान दीजिएगा, जो समय के अकॉर्डिंग क्या है, इसलिए आप लोग देखिएगा सिख हो गया, जाट हो गया, गोरखा होगा और पहाड़ के लोग क्या है, आज से अंग्रेजों के समय तक सेना में इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गया है। अभी तो क्या है, पैसा हो गया, सेना में बहुत सारा सुविधा हो गया, तो हर कोई गरीब जो किसान है, मजदूर है, वो सब जाना चाहता है। लेकिन पैसा हो गया, पहले क्या पैसा से ज्यादा क्या था, उसमें मेहनत ज्यादा होता था, इसलिए इसको इस प्रकार क्या 1857 की क्रांति समाप्त हो जाता है। उसके बाद भारत में जो शासन होता है वो क्राउन का शासन होता है, और क्राउन का शासन क्या है, देशी राज्यों को मिलाते नहीं है, भारत के धार्मिक राजनीतिक में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, और भारतीय जो सेना है उसकी संख्या को कम कर देते हैं। और ऐसे क्या होता है, इससे क्या होगा कि जो भारतीय लोग थे वो धीरे धीरे क्या है, जो देशी राज्य थे वो अंग्रेजों के क्या है करीब होते गए। इसलिए आप लोग आगे पढ़ेंगे, जो हमारा नेशनल मूवमेंट हुआ है उसमें क्या है, देशी रियासत के लगभग सभी लोगों ने, क्या लगभग बोल रहा हूँ, सभी लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। आप टिहरी को ही देख लीजिए, टिहरी के जितने भी राजा थे सबने अंग्रेजों का साथ दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि वो जानते कि 1857 क्रांति में बहुत सारे ऐसे हुआ और अंग्रेजों ने भी अपनी नीतियों को बदला। अंग्रेजों ने क्या है, या ब्रिटिश शासन के ने अपनी नीतियों को बदला, और नीतियों को बदलने के कारण क्या हुआ, इस तरह से व्यवहार में परिवर्तन हुआ। और उसके बाद क्या है, देशी राज्य पर शासन या उसको सत्ता से हटाया नहीं। और उसके बाद क्या है, तो 1857 क्रांति हुआ, तो उसके बाद भारत के लोगों को भी क्या है, एक जागरूकता मिली। उन्होंने भी देखा कि क्या है, अगर एकजुट होकर अगर किसी का विरोध किया जा सके तो किसी को भी हराया जा सकता है। तो उसके बाद क्या है, भारत में जो शिक्षित वर्ग थे, जो जिसको वेस्टर्न एजुकेशन कहते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन बहुत सारे लोगों ने अपनाया था। और उस वेस्टर्न एजुकेशन में क्या था, तार्किकता था, लॉजिक था। देखिए वेस्टर्न एजुकेशन में क्या है, लॉजिक होता है। तो लॉजिक अगर होगा तो तर्क के आधार पर क्या है, तर्क के आधार पर अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। और इसमें पहली बार शिक्षित लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाया, संगठन बनाया, और उन संगठनों में सबसे इंपॉर्टेंट संगठन था जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन हुआ तो उन्होंने धीरे धीरे भारत के सभी शिक्षित वर्ग को इकट्ठा किया, और उनके नेताओं ने जनता को धीरे धीरे क्या है अपने सपोर्ट में लिया। और जनता को जब सपोर्ट में लिया तो धीरे धीरे क्या है, अंग्रेजों का बड़े पैमाने पर क्या है, मास मूवमेंट शुरू हो गया, जिसको कहते हैं जनता आंदोलन शुरू हो गया। और जनता आंदोलन जैसे शुरू हुआ तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। तो लेकिन इसकी शुरुआत कब हुआ, 1857 के क्रांति से शुरू हुआ। तो 1857 की जो क्रांति है वो क्या है, नींव है या मेन पॉइंट है, जिसके बाद क्या है भारत में लगातार क्या अंग्रेजों का विरोध शुरू हो गया। अगले क्लास में हम क्या है इसी से शुरू करेंगे कि ये जो कांग्रेस का गठन कैसे हुआ, और कांग्रेस जब बने उस प्रकार से हमारा नेशनल मूवमेंट में कौन कौन से नए नए चीज आए हैं उसके बारे में, जो अभी 10 मिनट के बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो उसके बाद आप लोग उसको करेंगे।